सिंधु जल संधि बहाल करने को लेकर पाकिस्तान ने अब तक भारत को 4 लेटर भेजे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर इन 4 लेटरों में से एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा गया। सूत्रों ने बताया कि 4 पत्र पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा ने जल शक्ति मंत्रालय को भेजे थे। इसके बाद मंत्रालय ने उन्हें विदेश मंत्रालय को भेज दिया। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद के जफराबाद में अप्रैल में हुई हिंसा में पिता बेटे के डबल मर्डर मामले में शुक्रवार को 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। राज्य में 11 से 12 अप्रैल को नए वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ उग्र हो गई थी। इसके बाद मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। इसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से जांच समिति गठित की गई थी। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिनों से केसों की संख्या में 58 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 5364 पहुंच गई है। कोरोना 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। बीते 24 घंटों में से 500 नए मामले सामने आए हैं। देश के उत्तरी इलाकों में एक बार फिर गर्मी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में अगले 2 दिन तापमान 5 डिग्री तक बढ़ेगा। साथ ही लू भी चल सकती है। राजस्थान के बीकानेर संभाग में 8 से 10 जून तक तापमान 45 से 46 डिग्री होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर लू चल सकती है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। भारत नौसेना 18 जून को विशाखापट्टनम के नेवी डॉकयार्ड में देश के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अर्नाला को कमीशन करने वाली है। कमीशन सेरेमनी के चीफ गेस्ट सीडीएस जनरल अनिल चौहान होंगे। आईएनएस अर्नाला को 8 मई को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। हालांकि ये कमीशनिंग सेरेमनी 16 ASW SWC कैटेगरी के जहाजों से पहले थी। नया गांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अब बिना नंबर की क्रेटा कार से 200 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी दीपक कुमावत फरार है, जिसकी तलाश जारी है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नीमच अंकित जायसवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की गई। साथ ही प्रकरण में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज जारी है। नारायणपुर जिले में कलेक्टर प्रतिष्ठा मंगाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिले में 132 शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया, ताकि ग्रामीण और दुर्गम अंचलों की शालाओं में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। अब सभी स्कूलों में शिक्षकों की पूर्ति के साथ नया सत्र प्रारंभ होगा। साथ ही कहा कि 10वीं में 84 और 12वीं में 82% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक युक्तियुक्तकरण की पहल से रायगढ़ जिले में शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना की गई, जहां जिले की 21 प्राथमिक और 2 पूर्व माध्यमिक शालाएं अब शिक्षा विहीन नहीं रही। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर पर भी रिक्त पदों की पूर्ति कर अध्यापन व्यवस्था सुदृढ़ की गई। इससे पहले आगामी सत्र में पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण और निरंतर रूप से संचालित होगी। बलरामपुर जिले के डिंडो ग्राम पंचायत में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आयोजित शिविर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने उन्नत खेती और पशुपालन के लिए नए संसाधनों के उपयोग की जानकारी दी और बीज वितरित किए। मंत्री ने बताया कि 29 मई से शुरू हुए इस अभियान में 12 जून तक चलेगा, जिससे कृषि रथ गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में ईद उल अजहा मुस्लिम समुदाय ने बड़े उत्साह से मनाई। सुबह नए वस्त्र पहनकर मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा की। अमन चैन की दुआ मांगी गई। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही जामा मस्जिद के बाहर गणमान्य नागरिकों ने बधाई दी। इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की। डीडवाना में ईद उल अजहा का त्यौहार अकीदत के साथ मनाया गया, जहां पुरानी और नई ईदगाह में शहर काजी रेहान उस्मानी और नायब शहर काजी सादिक उस्मानी ने सामूहिक नमाज अदा करवाई। लोगों ने मुल्क में अमन, भाईचारा और खुशहाली की दुआएं मांगी। नायब शहर काजी ने हजरत इब्राहिम ने त्याग और बलिदान की महत्ता बताते हुए बुराइयों को छोड़ने और गरीबों की भलाई का आह्वान किया। झांसी में एक महिला पर 24 घंटे में 2 शादियां करने और तीसरे पति रूपेश वर्मा को उत्पीड़न और हत्या की धमकी देने का आरोप लगा, जिस पर रूपेश ने कोतवाली थाने में न्याय की गुहार लगाई। महिला ने 2015 में पहली शादी की थी, जो बरकरार है। सूचना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर मौरारीपुर के रूपा धमना मोड़ पर कार सवार शराबियों ने बस कर्मचारी सुमित चौरसिया के साथ मारपीट की, पैसे छीन लिए। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। घटना रात में हुई, जब बस छतरपुर से दिल्ली जा रही थी। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है।
महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक के ग्राम रक्षा में भूमि विवाद को लेकर एसडीएम नम्रता चौबे ने शांति बैठक आयोजित की, जहां ग्राम वासियों को जमीन की स्थिति की जानकारी दी गई। जांच और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। तो वही ग्राम वासियों ने पंचनामा दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया और बंद पत्र भरवाया गया। इस दौरान राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मौजूद रही। वृंदावन पुलिस ने श्री पाके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर ठगी करने वाले 2 बाउंसरों रोहित और लकी और छोटू को गिरफ्तार किया, जहां मंदिर प्रबंधक की शिकायत पर माधव बाउंसर ग्रुप के खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन देने का मुकदमा दर्ज हुआ है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने आत्मघाती कदम उठाते हुए सुसाइड कर लिया। बता दें कि स्टूडेंट शिवांशु गुप्ता हॉस्टल की 4थी मंजिल से नीचे कूद गया था, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे कैजुअलिटी लाया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल उसके आत्महत्या करने के कारणों की जांच जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर मध्य प्रदेश में 30 मार्च से शुरू हुआ जलगंगा संवर्धन अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। यह अभियान 30 जून तक चलेगा, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर जन जागरूकता फैलाना है। इसी क्रम में मंडला जिले के चौकोर नदी के उद्गम स्थल पर एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। भोपाल के अवधपुरी थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही आरोपी के पास से लगभग 16 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश बरामद किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी सोने मकान की पहले ट्रैकिंग करता था और मौका पाकर वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाता था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को धर दबोचा है। भोपाल के मंगलवारा पुलिस ने शादी के बहाने फोटोग्राफरों को बुलाकर उनके महंगे कैमरे और उपकरण चुराने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफोड़ किया। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। टीआई अजय सोनी के अनुसार आरोपी एडवांस पेमेंट देकर फोटोग्राफरों को बुलाते थे और होटल में ठहराने के बाद मौका पाकर उनका सामान चोरी कर लेते थे। राजधानी भोपाल में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने सड़कों के मेंटेनेंस को लेकर समीक्षा की, जिसमें विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि 8, 9, 10 जून की पीडब्ल्यूडी के अहम सड़कों पर होंगे और हर सड़क का निरीक्षण होगा और लोक कल्याण सरोवर बनाए जाएंगे। दिल्ली के साकेत कोर्ट के लॉकअप में विचाराधीन कैदियों को 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान एक कैदी अमन के सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। एडिशनल डीसीपी सुमित कुमार झा ने बताया कि झगड़ा अमन, जितेंद्र और जयदेव के बीच हुआ। अमन को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, उसने जहां दम तोड़ दिया। अंबिकापुर से एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई, जहां शराब नहीं पिलाने से नाराज बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना शहर के मध्य स्थित कला केंद्र ग्राउंड से हुई, जो एसपी और कलेक्टर कार्यालय से मात्र 200 मीटर की दूरी पर था। वारदात के बाद आरोपी फरार है। कोतवाली पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। देवास में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। तहसीलदार ने महाकाल ऑनलाइन नामक दुकान पर छापा मारकर 24 घंटे में जन्म प्रमाण पत्र देने का दावा करने वाले युवक को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी आशीष पैस ने ग्राहक से 1000 रुपए लेकर उत्तर प्रदेश का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार किया, जिस पर ग्राम पंचायत फुलसी की सील और हस्ताक्षर लगे थे। जांच के बाद दस्तावेज फर्जी पाए गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 600 आउटसोर्सिंग कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर धरने पर बैठ गए। बीते 18 वर्षों से सेवा दे रहे इन कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला। अब प्रशासन कह रहा है कि उनके पद कभी स्वीकृत ही नहीं थे। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें 18 साल तक अंधेरे में रखकर काम कराया गया और अब हटाया जा रहा है। नैनपुर में एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 15 लोग घायल हो गए, जिसमें एक बच्ची के इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पैराके समाज के लोग शादी के बाद पहली बार बेटी को लेकर नारायणगंज से किरनापुर आ रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए नैनपुर सिविल अस्पताल लाया गया। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट,
7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का AI स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में AI के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल IT हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। घर जैसा कुछ नहीं, फुल फ्रीडम। Oops, zero judgment. Action Tessa wooden flooring makes my world beautiful. इसीलिए तो Action Tessa कोई नहीं ऐसा। Raipur, get ready for the lifestyle upgrade like never before. Bhopal's renowned real estate builder Kriplani Group is bringing its excellence to Raipur with Anadi Ananta Avenue, a 100-acre. अलीगढ़ के चवा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव से साइबर ठगी का मामला सामने आया। टाटा फाइनेंस कंपनी के नाम पर बेरोजगार युवक को नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी कर ली गई। पीड़ित ने 1930 पर शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिला। ठगे हुए युवक और उसका परिवार बेहद परेशान है। कोतवाली जलालपुर पुलिस ने राकेश कुमार और शिवम को 5 जून को शाहपुर फिरोजपुर इलाके से गिरफ्तार किया। राकेश पर हत्या के प्रयास, चोरी और धोखाधड़ी 9 केस दर्ज हैं। दोनों पर पॉक्सो एक्ट और BNS की गंभीर धाराएं लगी हैं। SHO संतोष कुमार सिंह की टीम ने दोनों को वाजिदपुर पक्का पुलिस के पास से पकड़ा न्यायालय भेज दिया है। दमोह जिले के बमनोरा हीरापुर रोड पर गुरुवार दोपहर दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार बलकर ट्रक के चपेट में आने से अधेड़ महिला शील बाई लोधी की मौके पर ही मौत हो गई। घटने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि ओवरलोड वाहनों की बरोकटोक आवाजाही से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। उधम सिंह नगर के सीमांत कटीमा में बजरंग दल के 8 दिवसीय प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में प्रदेश भर से लगभग 200 से अधिक शिक्षार्थियों ने प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग के पश्चात पथ संचालन किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश संयोजक ने बताया कि 200 से अधिक शिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होकर शारीरिक मानसिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने जाना कि वह देश के लिए किस प्रकार कार्य कर सकते हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह को यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप ने लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक्सीलेंस इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया। जनसेवा, स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये सम्मान दिया गया। समारोह में भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद रहे। आज पूरे देश में बकरीद हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। जहां अंबिकापुर के ईदगाह में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। उन्होंने बकरीद की विशेष नमाज अदा की। नमाज के दौरान अमन चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी गई। मुस्लिम धर्म में बकरीद की नमाज का विशेष महत्व है, जो त्याग और समर्पण का प्रतीक रहा है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त रही है। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी कि 31 मई को सोना 95,000 से ज्यादा पर था, जो अब 97,000 तक पहुंच गया है। यानी कि इस हफ्ते इसकी कीमत 1,000 से ज्यादा बढ़ चुकी है। चांदी की कीमत पिछले शनिवार को 97,458 थी, जो अब 1 लाख के पार पहुंच गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई को 151 करोड़ रुपए दान दिए। मुकेश अंबानी ने यहीं से 1970 के दशक में ग्रेजुएशन किया था। मुकेश अंबानी 6 जून को ICT में प्रोफेसर MS शर्मा की जीवनी डिवाइन साइंटिस्ट के विमोचन के लिए आयोजित एक विशेष समारोह में शामिल हुए थे। मुकेश अंबानी ने कहा कि प्रोफेसर शर्मा और JB जोशी मेरे प्रोफेसर थे। इंडिया के सबसे अमीर कारोबारी एलॉन मस्क की नेटवर्थ एक दिन में करीब 3 लाख करोड़ रुपए घट गई है। मस्क की कुल संपत्ति अब $334 बिलियन हो गई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मस्क को नवंबर 2021 के बाद एक दिन में हुआ यह सबसे बड़ा नुकसान है। इसके साथ ही उनकी कंपनी का मार्केट कैप करीब 13 लाख करोड़ रुपए घट गया है। सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस के निवेशकों में डर फैल गया है, जिससे गिरावट आई। RBI ने अपनी अगली मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की बैठक की तारीख बदली। अब ये मीटिंग 5 से 7 अगस्त 2025 के बजाय 4 से 6 अगस्त को होगी। RBI ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए प्रेस रिलीज जारी कर इस बदलाव की जानकारी दी। बता दें कि RBI ने मार्च में वित्त वर्ष 2025-26 की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की 6 बैठकों का शेड्यूल जारी किया था।
आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ब्याज दरों में कटौती के बाद शेयर बाजार में आज यानी 6 जून को तेजी रही। सेंसेक्स 746 अंक की बढ़त के साथ 82,188 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 252 के अंक की बढ़त रही। ये 25,003 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में बैंकिंग, फाइनेंस, ऑटो और मेटल शेयर्स में ज्यादा बढ़त रही। इंडिया एंड इंग्लैंड लाइसेंस के बीच नॉर्थम्पटन में खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट का पहला दिन केएल राहुल के नाम रहा। राहुल ने इंग्लैंड दौरे की अपनी शुरुआत शतक लगाकर की। राहुल ने पहली पारी में 168 बॉल पर 116 रन की पारी खेली। ध्रुव जुरेल ने 52 रन बनाए। इंडिया ए ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 7 विकेट खोकर 319 रन बना लिए। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन 2025 से बाहर हो गए हैं। इसी के साथ उनका 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना टूट गया है। उन्हें सेमीफाइनल में इटली के जॉनिक सिनर से 6-4, 7-5, 7-6 से हराया। वर्ल्ड नंबर 1 सिनर ने छठी सीड जोकोविच के खिलाफ ये मुकाबला 3 घंटा और 16 मिनट में जीता। वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। वर्ल्ड चैंपियन टी गुकेश पॉइंट टेबल तीसरे नंबर पर रहे। एक अन्य भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी 5वें स्थान पर रहे। जीत के बाद कार्लसन ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टूर्नामेंट जीतना राहत की बात है। टूर्नामेंट काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा रहा। भारतीय स्पिनर पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। 36 साल के गेंदबाज ने शुक्रवार को इंस्टा पोस्ट में लिखा कि 2 दशक से ज्यादा समय तक मैदान पर रहने के बाद अब समय आ गया है कि मैं इस खूबसूरत खेल को अलविदा कह दूं। पीयूष चावला 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा रहे। फिल्म मेकर मनीष गुप्ता पर अपने ड्राइवर पर चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोप है। 6 जून को वर्सोवा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। अधिकारियों के मुताबिक ये घटना ड्राइवर की सैलरी को लेकर विवाद के बाद हुई। हालांकि अब तक फिल्म मेकर को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक ड्राइवर राजिबुल इस्लाम लश्कर के फिल्म मेकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। साउथ इंडियन एक्ट्रेस समंथा रुतप्रभु इन दिनों डायरेक्टर राज नेदुमुरु के साथ अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में है। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य से जुड़े टैटू को हटवा दिया है, जो अब फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में समंथा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था।